मैंने जीवन में कितनी भक्ति की, सब कुछ किया, और इस रास्ते पे चलाने के लिए मेरी बेटी के लिए, बेटी को जब चलना देखा तो बड़ा हैरानी हुई कि ये कौन से रास्ते पे चल पड़ी है। जब चलते चलते उसके जीवन के परिवर्तन देखा तो अब मन में उसके प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि वो जो क्या है वो रास्ता, मैंने उसका रास्ता रोका, काफ़ी रास्ता रोका, रुकावटें डाली। अब मैंने तो माता बन के उसका रास्ता रोका, पर उसने मेरी माता बन करके उस प्रभु के दर्शन का मुझे रास्ता बताया, और उस रास्ते के बाद मैं मधुबन में गई। कालावाली से विधायक शीशपाल कहरवाला जी, नमस्कार जी। तो शीशपाल जी कैसा रहा? देखो, आज यहाँ पे शिव दर्शन भवन का इनॉग्रेशन था, और यहाँ पे चाहे पंजाब से, अंतर्राष्ट्रीय से हमारी सुदेश दीदी जी, राजयोगिनी और कैलाश दीदी जी और तमाम हमारी दीदी बहनें सब आए हुए थे। और इस भवन के निर्माण से लेके जिन्होंने पूरा योगदान था, सभी को हमने शुभकामनाएं और बधाई दी। और ये सिरसा वासियों के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। और यहाँ पर जब ईश्वरीय प्रकाश जिसको लेकर हम सब उसको ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए जो शिव भवन निर्माण किया है, शिव दर्शन भवन का निर्माण हुआ और आज उसका इनॉग्रेशन हुआ, इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई आज देते हैं। बनते हैं, टूट जाते हैं, परंतु ईश्वरीय नियम है वो अटल है। हमें उस नियम की पालना करनी पड़ेगी, और उसी में सबका, चाहे पूरी सृष्टि का, अपना परिवार का, सब पहले ही प्रोग्राम है। और मैंने 1 बजे तक का ही लक्ष्य, मैं कहता हूं कि प्रेरणा दीदी जी की बात है, उनकी प्रेरणा से और एक मेहनत जिस प्रकार से बिंदु दीदी जी शिव दर्शन भवन जो हमें आज बना, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। और हमें उनका, जैसे ही मैं सबसे पहले आया और आपने जिस प्रकार से एमएलए की दूसरी वो वाला दिया, तभी जो शांति, जो मुझे आपके चेहरे से जो नूर का जो नजरों से जो मुझे मिला, तो मुझे ये समझ गया था मैं कि मैं उस एक महान आत्मा से, उस ईश्वरीय प्रकाश को फैलाने वाले से मैं उनके सामने बैठा हूँ। इसके लिए मैं धन्य हो गया। और आप लोग भी जो प्रवचन सुने, आप लोग, मैं सभी ब्रह्म कुमारी संस्था का थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। आसपास एक 7 दिन का कोर्स होता है, मेडिटेशन कोर्स, जिसमें खुद को पहचानना और परमात्मा को पहचान कर उससे कनेक्ट होना। तो जब भी आपको समय मिले, इससे हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, विश्व का कल्याण होने वाला है। ठीक है, ओम शांति। आपकी बात अपनों तक और जन जन तक पहुंचाने आपके दर पर आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के कंगनपुर रोड के शिवनगर की गली नंबर 3 पर है, जहां की आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शिव दर्शन, जो कि इनकी एक शाखा है, उसका आज शुभ मुहूर्त हुआ है। इसी मुहूर्त के साथ कालावाली से विधायक शीशपाल कहरवाला जी भी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे। और इस समय आप मेरे साथ दर्शन कर सकते हैं शिव दर्शन भवन के। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो आइए जानने की कोशिश करेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी लोगों से कि आखिर इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और यहाँ किस तरीके से भक्ति का मार्ग दिखाया जाता है। तो इस समय आप हमारे साथ देख सकते हैं शिव दर्शन। तो आइए हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इतना समय आपने दिया और बिल्कुल शांति से, आराम से बैठ करके एक एक चीज को, एक एक शब्द को आपने सुना।
दिल से आपका बारंबार शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सारी बधाइयाँ आपको भी, दुआएं हैं। तो इस समय आप हमारे साथ देख रहे हैं शिव दर्शन धाम में, और आइए बात करते हैं यहाँ के इंचार्ज हैं प्रेरणा जी, और प्रेरणा जी से बात करते हैं कि यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये जो शाखा है इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है जी। यहाँ कोई अगर दाखिला लेना चाहे, क्योंकि विश्वविद्यालय यानी कि एक यूनिवर्सिटी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, अगर इसमें कोई एडमिशन्स लेना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है जी। एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो है फार्म भराया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं और कितना इनको आध्यात्मिक ज्ञान है। दूसरा फिर वो कोर्स बोलते हैं, बेसिक कोर्स होता है। कोर्स जो है वो 7 दिन का कोर्स होता है, उसमें के बाद मेडिटेशन जो है कराया जाता है, सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो है मुरली क्लास, माना भगवान के महावाक्य। फिर ऐसे जो है रेगुलर आते आते जब ज्ञान की समझ आने लगती है तो फिर जो है निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, निश्चय माना विश्वास बैठ जाता है। फिर जो है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। फिर अपने जीवन को हीरे जैसा समझते हैं और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है, जो परमपिता परमात्मा है। फिर उनसे आप पूछो कि वो जीवन उनका कैसा बन जाता है, जो पहले जिन्होंने बताया वो उनका जीवन जो जैसे उन्होंने बताया उनका जीवन ऐसा बन जाता है। बाकी और भी आश्रम में आने वाले भाई बहन हैं, उनसे पूछो तो वो बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ओम शांति जी। तो वो मुरली की धुन, जैसे कि यहाँ जो मुरली सुनाई जाती है, तो उस मुरली की धुन से कितनी आत्मिक शांति मिलती है? देखो मुरली की धुन वो तो कहते हैं लकड़ी की मुरली भक्ति मार्ग में, लेकिन ये लकड़ी की मुरली नहीं, ये मुरली की धुन का मतलब है जो ज्ञान है हमें मिलता है उसकी मस्ती चली रहनी चाहिए। वो कितनी हमारी आंखें खोलता है, तीसरा नेत्र जो खोलता है उसी धुन में भागते हैं। वही तो गाय ना कि गोप गोपियाँ जो है जब मुरली की धुन सुनते हैं तो सारा काम काज छोड़ के आ जाते हैं। इसी प्रकार हम भी जो है सुबह सुबह यहाँ 4 बजे या 5 बजे मेडिटेशन के लिए मुरली सुनने के लिए सुबह सुबह आते हैं। तो आपने यहाँ कब से एडमिशन्स ले रखा है? मैंने यहाँ 2010 से मतलब मैं चालू हूँ और उसी समय से अब तक मैं लगातार चलता आ रहा हूँ। तो कितने लोगों को आपने इस विश्वविद्यालय में जोड़ने की कोशिश भी की है? देखो मैं लौकिक भी एक टीचर रहा हूँ और अब भी परमात्मा ने मेरे को आध्यात्मिक टीचर बनाया है। तो मैं यही मेरी पहले भी कोशिश थी, अब भी कि उस ज्ञान के साथ साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाए। और मेरे अनुभव के अनुसार जो वो ज्ञान है उसके बगैर ये ज्ञान अधूरा है, क्योंकि ये शास्त्रों का ज्ञान है, उससे कभी परमात्मा नहीं मिल पाते। लेकिन जो जब परमात्मा स्वयं इस धरती पे आए हैं और उन्होंने अपना परिचय स्वयं दिया है तो उसी से वो मिले हैं, और मुझे तो अब तक बिल्कुल मिल ही चुके हैं। तो इस समय आप हमारे साथ देख सकते हैं कि शिव दर्शन भवन का जहां आज शुभ आरंभ हुआ है, इसी शुभ आरंभ के साथ हमारे साथ यहाँ बहनें भी नज़र आ रही है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी कौन? नमस्कार बहन जी। ओम शांति। आज हमें बेहद खुशी है कि देखो जिस भोलानाथ को सब याद करते हैं, मंदिरों में व्रत जप तप कीरत करते हैं, है ना, क्या क्या चढ़ाते हैं कि हम शिव के मंदिर में सोमवार जा रहे हैं, वो सोमवार के दिन इसको खास मानते हैं। लेकिन यहाँ इस कंगनपुर कॉलोनी में शिव दर्शन भवन सदा के लिए शिव परमात्मा की यहाँ पर के अवतरण हो गया है। सदा के लिए हर समय जिस समय भी आओ यहाँ आकर के बहनें आपको शिव परमात्मा कौन है, क्या देते हैं हमें, वो कैसे हमारी यहाँ झोलियाँ भरते हैं। जैसे कहते थे ना कि झोली भर दो, उनके आगे जाकर मंदिरों में कहते हैं, देवी देवताओं के आगे, शिव के आगे भी खास कर जाकर कहते हैं कि झोली भर दो। तो यहाँ परमात्मा सचमुच हमें माला माल करने आए हैं, हमारी झोलियाँ भरने आए हैं। ऐसी झोलियाँ भर देते हैं जो 21 जन्म के लिए हम माला माल हो जाते हैं। कभी हमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, सारी मनोकामनाएं भोलानाथ पूरी कर देते हैं। और यही शुभ मंगल कामना मैं पूरे सिरसा वासियों के लिए करती हूँ कि सिरसा की सभी आत्माएं यहाँ आएं और अपनी झोलियाँ भर भर कर ले जाएं और सदा सुखी शांत खुशमय जीवन बनाएं। तो आइए और भी बहनों से बात करेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं जी। ओम शांति। मैंने जीवन में कितनी भक्ति की, सब कुछ किया, और इस रास्ते पे चलाने के लिए मेरी बेटी के लिए, बेटी को जब चलना देखा तो बड़ा हैरानी हुई कि ये कौन से रास्ते पे चल पड़ी है।
जब चलते चलते उसके जीवन के परिवर्तन देखा तो अब मन में उसके प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि वो जो क्या है वो रास्ता, मैंने उसका रास्ता रोका, काफ़ी रास्ता रोका, रुकावटें डाली। अब मैंने तो माता बन के उसका रास्ता रोका, पर उसने मेरी माता बन करके उस प्रभु के दर्शन का मुझे रास्ता बताया। और उस रास्ते के बाद मैं मधुबन में गई, मैं इंक्वायरी करने के लिए गई। इंक्वायरी करने के बाद भी मैंने जगह जगह कई चीज़ें देखी जो कोई ऐसी बात अच्छी लगी। वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन किया, ब्रह्मा बाबा के बारे में मेरे मन में आउट था और उनके बारे में मेरा क्लियर हुआ और अपने बारे में क्लियर हुआ और अपनी बेटी को भेजने के लिए भी मन में बिल्कुल कोई फिक्र नहीं रहा। तो देख सकते हैं माता जी ने अपनी वो कहानी बयां की कि किस तरीके से इनकी जो बेटियां थी इन्होंने वो रोकने की कोशिश की। अनीता जी सामने कोने पे वही थे। अच्छा, तो इनकी जो बेटी थी अनीता, उनको माता ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो बात इन्होंने बयां की, भावुकता के पल इस समय आप हमारे साथ देख रहे थे, पूरी की पूरी कहानी आपने सुनी, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी काफ़ी जो यहाँ बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते रहेंगे। साहब नमस्कार। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, ये तो आशीर्वाद सरपंच बड़ी हम बड़े दिल में। तो इस समय आप हाजिर हरियाणा के साथ आप हमारे साथ देख रहे हैं कालावाली से विधायक शीशपाल कहरवाला जी, जो कि आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से शिवधाम जो आज बनाया गया है, जिसकी आज स्थापना दिवस थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं शीशपाल जी। नमस्कार शीशपाल जी। नमस्कार जी। तो शीशपाल जी, कैसा रहा आज आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? देखो, आज यहाँ पे शिव दर्शन भवन का इनॉग्रेशन था और यहाँ पे चाहे पंजाब से अंतर्राष्ट्रीय से हमारी सुदेश दीदी जी, राजयोगिनी और कैलाश दीदी जी और तमाम हमारी दीदी बहनें सब आए हुए थे। और इस भवन के निर्माण से लेके जिन्होंने पूरा योगदान था, सभी को हमने शुभकामनाएं और बधाई दी। और ये सिरसा वासियों के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। और यहाँ पर जब ईश्वरीय प्रकाश जिसको लेकर हम सब उसको ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए जो शिव भवन निर्माण किया है, शिव दर्शन भवन का निर्माण हुआ और आज उसका इनॉग्रेशन हुआ, इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। शीशपाल जी, अभी विधानसभा का स्तर था तो कैसा रहा, और इस बार आप दूसरी बार विधायक बने तो एक आदर्श विधायक के रूप में भी आप इस बार अपना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, ये कोशिश है। आज तो सिर्फ हम यहाँ ऐसे आयोजन में आए हैं जहाँ सब शांति चाहते हैं और जो राजनीतिक जो हमारी काम है उनसे हट के आज हम सिर्फ परमात्मा की बात करेंगे। और जो परमात्मा ने जो ड्यूटी लगाई है, उसको जो आपने कहा है कि विधानसभा से लेके उसको हम पूरा करने का सच्चे मन से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय आप हमारे साथ देख रहे थे कालावाली से विधायक शीशपाल कहरवाला जी, जो कि आज सिरसा के शिव नगर के अंदर जहां शिवधाम आज हमारे साथ देख रहे हैं। इतना समय आपने दिया और बिल्कुल शांति से आराम से बैठ करके एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को आपने सुना। दिल से आपका बारंबार शुक्रिया। बहुत सारी बधाइयाँ आपको भी, दुआएं हैं।